चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का सेट नंबर हम 4 देखेंगे। ये दोस्तों कौटिल्या जीएस द्वारा प्रदीप सर द्वारा बनाया गया बिहार पुलिस का न्यू प्रेस्टिक सेट है। दोस्तों इसको लगाइएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए, आपका स्कोर कितना होता है बिहार पुलिस के ये न्यूज़ सेट में। ठीक है दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ आपको 9 बजे सुबह में मिल जाएगा। आपको 2 घंटा के टाइम रहेगा, आप उसको बना लीजिएगा। इसके बाद 9 बजे के बाद आपको 11 बजे इसका यूट्यूब पर सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप आंसर मिला के बताइएगा कि कितना सही कर पाए हैं। कमेंट में बताइएगा कि आप कितना 100 में से आपको कितना स्कोर आ रहा है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसमें हम कटअप का बता दें दोस्तों। अगर आप दोस्तों 60 प्लस ला रहे हैं 60 55 से 60 के बीच में 55 से 60 के बीच में जिसका भी है स्कोर आ रहा है उसका सेफ स्कोर होगा दोस्तों। ठीक है, उसका रिजल्ट 100% होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाइए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये पहला प्रश्न से दोस्तों। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अगर आपको आंसर आता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में बताइए कि कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट दे दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या जगह, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड चूहा का विष मारने में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो कौन आवश्यक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है, सुमन और गुड़िया की औसत आयु 25 वर्ष है। कुछ समय बाद उनके एक बच्चे ने जन्म लिया तो उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष हो गई, तो बच्चे की उम्र क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। सुमन प्लस गुड़िया के औसत आयु है 25 वर्ष, तो कुल आयु कितने का हो जाएगा, 25 दूना 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 50 वर्ष। इसके बाद पूछता है कुछ समय बाद उनके एक बच्चे ने जन्म लिया तो परिवार के कुल औसत हो जाएगा 17 वर्ष। तो कितने अब कैंडिडेट हो जाएगा उसमें, तो 3 कैंडिडेट हो जाएगा। सुमन हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा प्लस बच्चा चाइल्ड हो जाएगा। तो इसका औसत दिया है 17 वर्ष। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 से गुना कर देंगे तो जाए 17 तिया 51 वर्ष, 51 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और तो 51 वर्ष हो जाएगा, तीनों का औसत 51 वर्ष हो जाएगा। सुमन और गुड़िया का औसत आयु कितना आया था, 50 वर्ष आया था। 50 वर्ष इसका था और तीनों का आया था 51, और 51 में से अगर हम 50 से घटाते हैं तो 1 वर्ष, तो बच्चा का निकल जाएगा, बच्चा का आयु कितना जाएगा 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर देख लेते क्या में है, 1 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंवला। आंवला है जो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 के 5 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, प्रक्षेपात्र अस्त्र है। प्रक्षेपात्र अस्त्र क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा से हवा प्रक्षेपात्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती हैं। तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है दोस्तों, मनुष्य की आँखों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव में है।
तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आँख। आँख है जो शुभ प्रभाव में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह कौन सा है। तो इसका आंसर तो आप लोग क्या जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारती। तीसरा भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, भारती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारती की स्थापना कब किया गया था अंटार्कटिका में, तो ये 2012 में किया गया था। कब किया गया था, 2012 में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है, सही नहीं गलत चुनना है। तो जेम्स वाट वास्प इंजन सही है, एजी बेल टेलीफोन ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या है, आगे हैं जेएल बेयर्ड टेलीविज़न का खोज किया था, ये भी सही है। जे परकिंसन पेनिसिलिन का खोज किया था, ये गलत है दोस्तों। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है। 10 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर व्यक्ति की ऊंचाई के आधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह क्या होता है, तो वायु के साथ विस्फोटन मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर देखते क्या है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या दोस्तों। समीकरण x² + 3x + 18 = 0 है, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं x² + 3x + 18 = 0। तो इसको तोड़िए दोस्तों, x² + 6x - 3x + 18 = 0। 36 हो जाता है, तो x कॉमन लीजिएगा इसमें, तो x + 6 हो जाएगा। यहाँ पर -3 कॉमन लीजिएगा, तो x + 6 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 3 और x + 6 बच गया। क्या हो गया, x + 6 आ गया एक, और x - 3 आ गया। अगर यहाँ से x के मान निकालिएगा तो x बराबर -6 होता है, और यहाँ से निकालिएगा तो x बराबर 3 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में x बराबर 3 नहीं दिया है, x बराबर -6 दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बजेगा x बराबर -6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या है। WW के आविष्कारक तथा संस्थापक है, तो यह है टिम बर्न्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थापित है, तो ये कहाँ पे स्थापित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है। एनोएस्मिया कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा घर्षण संवेदी की कमी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है, तो ये की जाती है फिल्म से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है दोस्तों। प्रश्न 18 है एड्स होता है, तो एड्स किससे होता है, तो ये होता है विषाणु से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। एलिसा टेस्ट होता है एड्स के चेक के लिए, तो ये भी याद रखिएगा, एलिसा चेक। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सा है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा गम्बुसिया, गैम्बुसिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त में शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करना, ये गुर्दे का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। तो यह है रक्त जमाव में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर देखते हैं, इंडियन गैस का मिश्रण क्या है। तो इंडियन गैस का मिश्रण है दोस्तों ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो ऑप्शन नंबर बी, ये पूछ रहा है एलपीजी। एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने से क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों क्या जाएगा, 90 किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों छोटका कर रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटका को कह रहा है तो ऊपर रखेंगे छोटका, मतलब 5 और 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, 18 पंचे 90 आ जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे 50 25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है बताता है। तो ये क्या बताता है दोस्तों, तो ये बताता है भ्रूण में लिंग को, भ्रूण में लिंग को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रेफाइट और भारी जल दोनों को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट और भारी जल दोनों को। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 नंबर है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या है, वाहनों में पृष्ठ दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि दर्पण के मतलब साइड मिरर के रूप में बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है दोस्तों, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है, 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की 2 कोण बराबर हैं और एक छोटे भुजा की लंबाई 30 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो 1/2 हो जाएगा 20 गुने 20 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 10, 20 ताही के 2 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से मीटर पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखते क्या है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ये दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, लेकिन पूछेगा बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रथम बार उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक, याद रखिएगा, सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती में। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो कौन था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था जो पहली बार सिक्के जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 क्या है दोस्तों,
महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है पुष्यमित्र शुंग के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है? निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो कौन था जो अजमेर में बस गए थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शेख मुजुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 नंबर है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते क्या है? निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना किया था? तो ये किया था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजमेर। ये कुब्बत उल इस्लाम ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना किया था? तो आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 नंबर है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर के संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे जयसिंह के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट और लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए हम वीडियो बना पाए। तो आप ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है? 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2 + 4 + 6 + 8 + ... धूस है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो पहले इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ... 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हम पहले पता किए थे ना, n × n + 1/2, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 50 आता है, ठीक है। 5000 50 आता है, ठीक है। तो उसमें 2 से हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर 10,100। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? √108, √155, √176, √400, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो पहले √400, √400 तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये 20 का स्क्वायर है। तो 20 जोड़ देंगे 176 में, तो ये कते का बन जाएगा दोस्तों? जोड़ देते हैं 6 7 2 9 1 196। 196 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 14 को जोड़ देंगे 155 में, 155 जोड़ेंगे तो 5 4 9 5 1 6 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? तो 13 का होता है। 13 जोड़ देंगे 108 में, 13 जोड़ेंगे 108 में, 8 10 11 के 1 2 1 121। 121 किसका स्क्वायर होता है? तो 11 का होता है। तो किस में 11 आंसर है देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CR दास ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, कब आया था? 1940 में आया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की योजना आया था, ये आया था 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था। बेबेल योजना 1945 में आया था, ठीक है। तो पहले हो जाएगा 1, इसके बाद होगा 3, तब होगा 4, तब होगा 2। 1 3 4 2, 1 3 4 2 देख लेते हैं। 1 3
4 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व दिल्ली में किया था? कौन स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में नेतृत्व किया था? तो ये किया था सैयद हैदर राजा ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठन किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है, 1857 के क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वह संपन्न हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कर्नाटक में कब हुआ था? 1924 ईस्वी, जिसमें से महात्मा गांधी एक गो अधिवेशन में भाग लिए। अध्यक्षता क्या था? 1924 के बेलगाम के कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 नंबर है, सोम्पी एक दिन में एक किताब का 10 पन्ना पढ़ता है तो सोम्पी ने 4 दिन में कितना पढ़ा पढ़ पाएगी? ठीक है, तो एक दिन में पढ़ता है, एक दिन में पढ़ता है 10 पन्ना पढ़ता है, तो 4 दिन में 10 चौक 40 पन्ना पढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जगह इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह इनमें से कोई नहीं, 40 पन्ना पड़ेगा 4 दिन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो ये मिलती है आर्टिकल 169 के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महान्यायवादी कितना में? आर्टिकल 76 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मतदाता कर पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? क्या है? नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, कौन आम चुनाव में? तो ये किया गया था 1989 के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन संसद के सदस्य सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंत्रिमंडल के सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या है, सोम्पी अपनी माँ से 4000 रुपये 10% पर लेकर 12% पर अपनी सहेली पुष्पा को दी। 2 वर्ष बाद पुष्पा ने सारा पैसा सोम्पी को लौटा दिया, तो बताइए कि सोम्पी को अपनी माँ को पैसा लौटाने के बाद कितना पैसा बचा? ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये है 4000 रुपया है, 4000 रुपया है। ठीक है, तो 10% पर है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है, तो हो जाएगा बट्टा 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। ठीक है, 40 दहाई के 8, 40 दहाई के 400 गुने 2 बराबर 800, 800 रुपया, तो इसका 2 साल का अति हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, जो 10% को मम्मी के देगा, तो 12% पर दिया है अपने सहेली को, कितना रुपया दिया है? 4000 रुपया दिया है, 12% पर कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, बट्टा 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, तो 40 आ जाएगा। 40 गुने 12 गुने 2 करेंगे तो आ जाएगा 40 गुने 12 मतलब 960 रुपया हो जाएगा, 960 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास 960 रुपया माइनस
800 रुपया, तो कितना 160 रुपया। अगर मम्मी को 10% पर दे देता है 800 रुपया, ठीक है, 960 रुपया में से, तब बचेगा उसके पास 160 रुपया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 160 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है, यहाँ का रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 38 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 क्या है, साख पत्र L/C दिया जाता है, ये किस में दिया जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक आयातकर्ता द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 देखते हैं क्या है, सोम्पी की माँ की बहन सपना के पति के बेटा सोम्पी से किस प्रकार संबंधित है। यदि सोम्पी एक लड़की है तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरा मौसेरा भाई। मौसेरा भाई होगा तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, लोग से बन जाएगा। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, तो ये देता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना द्वारा के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार सत्य है। सही उत्तर के चयन करके नीचे दिए कोड का प्रयोग करें। ठीक है, तो पहले देखते हैं, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो ये सही है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, सही है। दादर व नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सही है, 1 3 4, 1 3 4। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जगह देख लेते हैं, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, 60 नंबर प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है, सी हैज़ बीन स्टैंडिंग 2 आवर्स। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है, बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है, तो ये कितने महीने तक रह सकता है, तो ये 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर डी जो है 6 महीने तक रह सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑन वर्ड फॉर फ्लोइंग। ठीक है, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मोड बाय मैन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, स्विमिंग पूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न तो प्रश्न नंबर 64 देखते हैं क्या है, ही इज और फोन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, तो ये करता है आर्टिकल 17 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, कालगुरली ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा है, तब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, ... लेडीज आर नॉट इंडियन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोज लेडीज आर नॉट इंडियन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है, सी गोइंग टू बी लेट बिकॉज आर प्लेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैज़ बीन डिलाइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, सन सिटी अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, ही डॉट डॉट टू ए सीनियर डिजाइनर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैज़ बीन प्रमोटेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं क्या है, G7 2024 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। G7 सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, इटली में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, 72 नंबर प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है सॉरी दोस्तों, चीन में। ऑप्शन नंबर सी चीन में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो चीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, दीपांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है। दीपांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाला फेंक से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो ये थे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं क्या है, किसने 75 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे भी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है दोस्तों, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो ये कौन सा अधिकार प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशी यात्रा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रस्तुत करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14, 15, 16 को एक साथ पढ़ने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों वाले एवं राज्य की एक सूची दी गई है, उसमें कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांडू। मांडू छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लेप्चा। लेप्चा जनजाति धौलाधर के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस में पूर्ण विवाह वर्जित है। पूर्ण विवाह वर्जित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह मनुस्मृति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिशु नाग वंश का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं क्या है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 क्या है, ड्रैगन फ्लाई रोडरक्राफ्ट शनि ग्रह के किस उपग्रह पर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइटन पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं क्या है, वाटर इन क्यू ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो ये किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 देखते क्या है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ये कौन से स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी जगह ओट से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 86 नंबर क्या है, पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है। तो ये है तत्सम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह प्रकृति। प्रकृति का स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 नंबर है, यथासंभव निम्न में से कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह अवायवीय समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का नेत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं क्या है। छोटी बात को बढ़ा देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह तिल का तार बनाना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 क्या है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करें, फसल है संबंधित राज्य है। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं क्या है। देखिए चाय कहाँ हो जाएगा, चाय हो जाएगा असम में। ईख कहाँ हो जाएगा, ईख हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। मूंगफली कहाँ हो जाएगा, तो मूंगफली हो जाएगा गुजरात में। सेब कहाँ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा में साबी रेंज कोयला क्षेत्र, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का श्रीलंका और भारत के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह अफ्रीका देश, अफ्रीका महादेश में अधिकतम देशों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वित कभी नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह अनुच्छेद 360 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो वित्तीय आपात लगाता है अनुच्छेद 360। ठीक है, वो कभी अभी उपयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी का नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 क्या है। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किया जाता है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 2 से 13 के तहत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 क्या है। निम्नलिखित में से कौन संसद के अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की समिति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये बनी थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी जगह जो यूपी के बनी थी, और पहला मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता किलपियानी, ये भी यूपीए की बनी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। बिहार पुलिस में आपको कितना कटअप में से आपको कितना आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बताइएगा, अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। जो हम कटअप बताए थे आज 55 से अगर 60 के बीच में अपन स्कोर करते हैं तो आपका सही तैयारी बना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी अन्य से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।